भारत के प्राचीन काल का नक्शा अगर देखा जाए तो वो एक दहाड़ते हुए शेर की तरह नजर आता है, जिसे हम अखंड भारत का नक्शा कहते हैं। अखंड इसलिए क्योंकि समय के साथ साथ भारत का कई भागों में विभाजन हुआ और ये कई भागों में बट गया। पहले के समय में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। आज तो ये सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो भारत से ही अलग हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनको मिलाकर करीब 20 से भी ज्यादा देश भारत से अलग हुए हैं। 2500 साल पहले भारत अखंड हुआ करता था, लेकिन अरब, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज ने मिलकर भारत के कई टुकड़े कर दिए। तो चलिए जानते हैं आखिरकार कितने देश भारत से अलग हुए और कैसे। तो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो से आपको रूबरू करवाते रहें। दोस्तों, अखंड भारत का अर्थ अविभाजित भारत होता है, जिसका भौगोलिक विस्तार प्राचीन काल में बहुत बड़ा था और इसमें वर्तमान के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल थे। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक वर्तमान के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आधुनिक भारत, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश के आधुनिक राष्ट्रों को भारतीय उपमहाद्वीप कवर करता था। भारतवर्ष ही अखंड भारत था, जो समय के साथ साथ अलग अलग सम्राटों की राजधानियों में बट गया। लेकिन 321 ईसा पूर्व यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 321 साल पहले इन बिखरे हुए गणराज्यों को संगठित करने का काम मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन से किया था। दोस्तों, 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य के राजा धनानंद को पराजित कर अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के कब्जे वाले क्षेत्र को वापस हासिल करने के लिए युद्ध लड़ते रहे। 305 बीसी में सिकंदर के सेनापति सेलुकस के बीच युद्ध में चंद्रगुप्त की विजय होती है। बाद में सेलुकस ने अपनी बेटी हेलेन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देते हैं। राधा कुमुद मुखर्जी की किताब में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार और पोते अशोक सम्राट ने पूर्वी तट पर कलिंग और दक्षिणी तट पर तमिल राज्य तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। मौर्य साम्राज्य के पश्चिम में ईरान, पूर्व में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिल तक फैल गया था। इसे ही अखंड भारत कहा गया था। बट 185 बीसी में मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है और अखंड भारत बिखरने लगता है। फिर इसके बाद सांग, कीन, शक, सातवाहन, कुषाण, चोल, पांडे, चेरे जैसे साम्राज्य बनने लगते हैं और अखंड भारत का राज्य अलग अलग भागों में बंटना स्टार्ट हो जाते हैं। राजा एक दूसरे से लड़ने लगे। चोल और पांडे के कब्जे में रहने वाले श्रीलंका 1310 ईस्वी में इसे अलग होकर ब्रिटिश के कब्जे में चला जाता है। 1857 से पहले भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान भारत का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर से थोड़ा कम है। पड़ोसी 9 देशों का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर बनता है। अब ये सवाल उठता है कि एक धर्म और संस्कृति को मानने वाला संपूर्ण भारत खंड कैसे और कब खंड खंड हो गया। तो आइए जानते इसके बारे में विस्तार से। नंबर 1, अफगानिस्तान। प्राचीन गंधार और कम्बोज के हिस्सों को ही आज अफगानिस्तान कहा जाता है। महाभारत काल में गंधार शाकुनी का शासन यही था। अफगानिस्तान भारत का एक अहम अंग हुआ करता था। इस पूरे क्षेत्र में हिंदू शाही और पारसी राजवंश का ही हिस्सा था। बाद में इसे एक राजा ने सिकंदर को सौंप दिया। 7वीं शताब्दी के बाद यहाँ अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। 1870 ईस्वी में अरब सेनापति आकुब एलिस ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से अपने अधिकार कर लेता है। धीरे धीरे यह ब्रिटिश के कब्जे में आ जाता है। ब्रिटिश काल के 1834 में एक प्रक्रिया के तहत 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासक के बीच गंडमक संधि के रूप में एक निर्णय लिया गया और अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाया गया और 18 अगस्त 1919 को इसे भारत से अलग कर दिया गया। ऐसे यह धीरे धीरे इस्लामिक कंट्री बन गया और वर्तमान समय में अफगानिस्तान में एक भी हिंदू की आबादी नहीं है। नंबर 2, भूटान। भारत पर अंग्रेज के शासन काल तक भूटान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद 1949 में भूटान ने स्वयं को एक अलग फ्रीडम देश घोषित कर दिया। अब यह दुनिया का एक बहुत छोटा सा देश है। नंबर 3, फिलीपींस। फिलीपींस दक्षिण एशिया का एक देश है। यह भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसमें मुसलमान ने हमला कर इसे एक अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि अभी तक यहाँ मैक्सिमम मात्रा में हिंदू लोग निवास करते हैं। नंबर 4, ईरान। ईरान भारत का एक भाग था। यहाँ आर्यन लोग रहा करते थे, लेकिन पड़ोसी देश अरब के आक्रमणकारियों ने इस देश पर हमला कर इसे अपना हिस्सा बनाकर एक अलग देश बना लिया गया और वर्तमान में यह एक अरब कंट्री है। नंबर 5, बांग्लादेश। बांग्लादेश भी आजादी तक भारत का हिस्सा था, लेकिन आजादी के समय पाकिस्तान ने अपने देश की मांग करी और वह भारत से अलग हुआ। इसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने अपने एक अलग देश की मांग की, जिसके फलस्वरूप 1971 में भारत से एक देश अलग हो जाता है, जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का एक पार्ट हुआ करता था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, जबकि वर्तमान पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। नंबर 6, कंबोडिया। कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। इसकी तस्वीर आपको कंबोडिया के राष्ट्रीय झंडे में दिखाई देती है। इसके अंदाजे से अनुमान लगाया जाता है कि कंबोडिया भी भारत का एक भिन्न अंग था, जिस पर किसी हिंदू राजा का शासन हुआ करता था। नंबर 7, म्यांमार। म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है, क्योंकि भारत को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता है। 1937 तक बर्मा भी भारत का ही एक भाग था और ब्रिटिश राज्य के अधीन था। जिस समय भारत पर अंग्रेज का शासन था, उस समय उन्होंने म्यांमार को भारत से अलग देश बना दिया था और यहाँ भी सैकड़ों साल अंग्रेजों ने शासन किया। हालांकि अब भारत और म्यांमार
व्यापार में काफी अच्छे रिलेशनशिप है। नंबर 8 इंडोनेशिया। वर्तमान में इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री बन चुका है, लेकिन यह पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। 350 साल के डच उपनिवेशवाद ने 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया को नीदरलैंड से आजादी मिली। हालांकि अभी भी यहाँ बहुत से लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। नंबर 9 मलेशिया। मलेशिया पूर्वी एशिया का देश है। यहाँ भी अधिक मात्रा में हिंदू लोग रहते हैं, लेकिन बाद में यहाँ विदेशियों ने हमला कर दिया। अब यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं और यह एक अलग देश बन चुका है। नंबर 10 तिब्बत। तिब्बत सबसे पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। बाद में यह जब अलग हुआ तब इसमें अंग्रेज का शासन था। इसके बाद इस पर चीन ने अपनी सेना भेजकर तिब्बत पर आक्रमण करा दिया और इसे अपने अधीन कर लिया। वर्तमान समय में तिब्बत अब चीन का भाग है। नंबर 11 पाकिस्तान। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था, ठीक उसके एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हुआ था। बता दें, भारत के मुस्लिम लोगों ने अपने देश की मांग की, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान देश बन गया। नंबर 12 नेपाल। प्राचीन काल में नेपाल भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1904 में अंग्रेजों ने पहाड़ी राजाओं से समझौता कर नेपाल को एक आजाद देश का दर्जा प्रदान कर दिया। इस प्रकार नेपाल भारत से अलग हो जाता है, लेकिन अभी भी इसकी ज्यादातर सीमा भारत से मिलती है। नेपाल में ज्यादातर लोग हिंदू समाज के लोग हैं, इसलिए यह स्वयं को हिंदू राष्ट्र कहता है। नंबर 13 श्रीलंका। श्रीलंका का नाम हिंदू के पवित्र ग्रंथ रामायण से भी है। श्रीलंका में रावण का राज हुआ करता था। भारत से श्रीलंका की दूरी 37 किलोमीटर की दूरी पर है। यह देश भी आजादी के दौरान भारत से अलग हुआ था। नंबर 14 थाईलैंड। थाईलैंड में प्राचीन काल में हिंदू का राज हुआ करता था। इसका प्राचीन नाम श्याम देश है, लेकिन जब यह भारत से अलग हुआ तब इसे बौद्ध धर्म के लोग आ गए थे। तब इसमें बौद्ध धर्म के लोग आ गए और अब यहाँ से भी हिंदू की आबादी कम हो गई। नंबर 15 वियतनाम। वियतनाम भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। इसका प्राचीन नाम चंपा है। इसमें दुनिया का सबसे ज्यादा हिंदू लोग निवास करते हैं, लेकिन बाद में यहाँ भी बौद्ध धर्म के अनुयायी आए और धीरे धीरे यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगे। इस तरह कई देश हमारे भारत देश से समय के साथ साथ अलग होते गए और एक फ्रीडम कंट्री बनते गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।